नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गरगर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए शाहपुर, बी चिचौली, बी भैंसदेही या डी मुल्ताई। देखिए दोस्त, बात करूँ तो एक तो ताप्ती पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी आपको बताई गई है। तो कुछ ऐसी निम्न नदियाँ हैं जो गिनी चुनी नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में बहती है। जैसे आपकी बात करूँ मैं, नर्मदा हुई, है ना, और ये आपकी माही नदी हुई। तो ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कांकरा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। हाँ, बात करूँ ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ये बैतूल की मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है दोस्त? तो बैतूल की मुल्ताई से 72 किलोमीटर तक जाती है और 72 किलोमीटर खंभात की खाड़ी में क्या करा देती है, अपना जल गिराती है। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ कि देश में कुल मैंगनीज उत्पादन के मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? ए 18.24%, बी 15.02%, सी 12.50% या डी 4.5%। देखिए दोस्त, बात करूँ पूरी दुनिया के तो पूरे विश्व में मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश आपका 5वें नंबर पे आता है। इससे पहले चौथे नंबर पे आपका जिम्बाब्वे आता है। क्या कौन आता है दोस्त? तो जिम्बाब्वे आता है ना। और मध्य प्रदेश में बात करूँ तो इसमें जो इसका कुल योगदान है वो है 12.50%। कितना है दोस्त? तो ये 12.50% योगदान रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है? ए जगनिक, बी महाराज विश्वनाथ सिंह, सी ईश्वरी या डी गंगाधर व्यास। देखिए दोस्त, बात करूँ जगनिक की, तो जगनिक जो है, आपने बुंदेलखंड का प्रसिद्ध खंड सुना होगा आला उदल, है ना। तो आला उदल इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक कृति है। आला उदल किसने लिखा है? तो ये आपके जगनिक लिखा है ना। तो ये आपके बुंदेलखंड के कवि हैं। ईसरू भी आपके क्या है? बुंदेलखंड के कवि। गंगाधर व्यास भी क्या है? आपके बुंदेलखंड की। लेकिन महाराजी विश्वनाथ की बात करूँ तो महाराज जो विश्वनाथ थे ये रायसेन के थे। कौन थे? तो ये रायसेन के एक कवि हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन बात करूँ कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जोगेश्वरी मेला आयोजित किया जाता है? ए सतना, बी अशोकनगर, सी बालाघाट या डी बड़वानी। देखिए दोस्त, बात करूँ जोगेश्वरी मेला, तो आपका जोगेश्वरी मेला जो है आपका अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्त? तो अशोकनगर में जो है आयोजित किया जाता है ना। क्या आर्ट है, वाह, सॉरी। तो कहाँ पर होता है दोस्त? तो ये आपका अशोकनगर में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं कि बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? ए नरहुत के मधुकर शाह, बी भानुपुर के बंदे शाह, हीरापुर के जुझार सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करूं बुंदेला विद्रोह, तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? तो 1929 में बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा जो है बुंदेला विद्रोह किया गया था। और इसमें जो है नरहुत के आपके मधुकर शाह को क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ए ठाकुर देव, बी इंद्रदेव, सी अग्निदेव या डी सोमदेव। तो देखिए दोस्त, बात करूं बैगा परंपरा के अनुसार, तो बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के जो निर्माता हैं वो ठाकुर देव को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्त? ठाकुर देव को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के निम्न में से किस कला से संबंधित है? ए मूर्ति कला, बी नृत्य कला, सी संगीत कला या डी चित्रकला। देखिए दोस्त, अन्ना साहब फड़के रघुनाथ की बात करूं तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये धार के एक प्रसिद्ध क्या थे? एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, तो क्या होते, ये धार के एक मूर्ति कला थे, प्रसिद्ध मूर्तिकाल थे। और ये धार से, मध्य प्रदेश में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में इनका संबंध कहाँ से है? तो धार से है। कहाँ से है दोस्त? धार से है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है कि, हट जा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? ए 2 स्तरीय, बी 3 स्तरीय, सी 4 स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त बात करूँ मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपके 3 स्तरीय है ना। कितनी स्तरीय? 3 स्तरीय। बात करूँ कि जब आपका कौन सा संविधान, 73वां संविधान लागू हुआ था, कौन सा संविधान? 73वां। तो ये 73वां संविधान कब हुआ? तो ये 1992 में हुआ।
तो फिर इसके लिए क्या आया कि इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया था। तो पंचायती राज को बताने के लिए 1993 में एक मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया, जिसको पारित 26 जनवरी से या 26, डेट एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन 1994 में जो है इसको लागू किया गया था। कब किया था? तो 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को जो है पारित किया कर दिया गया था। अधिनियम कब आया था? 1993 में। 13 संविधान 1992 में। तो 2 साल बाद जो है मध्य प्रदेश में ये लागू कर दिया गया। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय शैल चित्र से संयुक्त प्रातः स्थल है। ए भीमबेटका की गुफाएं, बी बाग की गुफाएं, सी आदमगढ़ गुफाएं, या डी अजंता की गुफाएं। तो देखिए दोस्त, बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन, ये आपका भीमबेटका है। कौन सी है दोस्त? भीमबेटका की गुफाएं हैं, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती है दोस्त? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है, रायसेन में पड़ती हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। आजा आजा। चलिए मध्य प्रदेश इतिहास में, हाँ, मध्य प्रदेश इतिहास के का प्रारंभ युग से होता है। ए पाषाण युग, बी ताम्र पाषाण युग, सी महापाषाण युग, या डी वैदिक युग। तो देखिए दोस्त, मध्य प्रदेश इतिहास का प्रारंभ मैं बात करूं आपसे, तो ये आपका जो है पाषाण युग से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है दोस्त? तो ये आपका पाषाण युग से माना जाता है। ठीक है ना दोस्त। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।